अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंधाधुंध बिजली कटौती से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को भारी असुविधा हो रही है। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती का कोई शेड्यूल नहीं है और दिन में 9 से 10 बार से अधिक बिजली कटौती होती है और कभी-कभी कई घंटों तक बिजली कटौती होती है। लोगों को उम्मीद थी कि मानसून आने के बाद स्थिति में सुधार होगा, लेकिन मानसून आने के बाद हालात बदतर हो गए हैं, जबकि बिजली की मांग काफी कम हो गई है। ये हमको बोलने को भी शर्म लगता है। आप कम से कम जो चैनल है वो आप लोग ये इसको हाईलाइट करेगा। हम लोग खुश है। कम से कम ये अंडमान के लोगों के ऊपर एक किस्म का पनिशमेंट है, सबसे बड़ा पनिशमेंट है। आप सोच के देखो, ये जो इतना रिमोट आइलैंड में अब बिजलीपुर का हालत आप उसके देखिए, बहुत बुरा हालत है। घंटों जो है पावर कट होता है। पोर्ट ब्लेयर में फिर 10 साल से ये चीज अभी लागू हो गया। मतलब जो सरकार देश में है उनका तरफ से जो डेवलपमेंट हुआ करके बोलता, वो एक डेवलपमेंट है अंडमान में पावर कट। ये पावर कट की वजह से कितना जो होटल्स है, जो घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, वो सारा चीज खराब होता है। अभी इधर में 3-4 जो एयर कंडीशन मशीन खराब हो गया, एयर कंडीशन का जो खराब होता, टीवी खराब होता। तो ये सारा चीज होने के बावजूद भी सारे पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ में बोलता है। क्यों नहीं होता? इसका क्या सोल्यूशन है? कम से कम जो सरकार का तरफ से एक सोल्यूशन होना चाहिए। जो कोई सोल्यूशन जो कोई नहीं बोलता है। कई बार हम लोग जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से मिलने गया, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से पूछने से बोलता आने वाला दिन इससे भी भयंकर हो जाएगा। क्या कारण है उनको बोलने नहीं सकता। ये हम जो समझता है, जो प्राइवेटाइजेशन एक सबसे बड़ा कारण है। जो अभी एयरलाइंस में जो टिकट का रेट जैसा बढ़ा है, एक ही चीज था हमारा पास, जो एयर इंडिया, वो सारा वहाँ की एयरलाइनर, प्राइवेट एयरलाइनर को भी कंट्रोल करता था। एक प्राइवेट एयरलाइनर के साथ में वो भी बिक्री हो गया टाटा को। तब जाके उनका मनमाजी तरीका से रेट फिक्स करना शुरू हो गया। आज 25,000 आज का रेट है, चेन्नई के लिए 25,000 है। उसी तरफ इलेक्ट्रिसिटी का भी हालत हो गया। सारा जगह में इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज करता है। करोड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके इतना इंजीनियर लोग को इतना मशीन, ये सरकार को एक इंजन नया खरीदने नहीं सकता। जब मजुमदार साहब था, जो उधर का जो बम प्लांट का पावर हाउस बंद करने के टाइम में उन्होंने इमीडिएटली एक नया पावर हाउस बम प्लांट में खोला। सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग गया है उसको नहीं खोलने के लिए। लेकिन ऐसा हिम्मत वाला ऑफिसर यहाँ में होगा तो ये पावर कट खत्म होगा। और सरकार का नीति, ये जो प्राइवेटाइजेशन नीति है, इसका कारण ये आगे लेके बहुत बड़ा इशू बनेगा। आप रेट के बारे में थोड़ा देख लो। आप पहले 200 रुपया जो आता था, अभी 2,000 रुपया आता है। क्यों आता है किसी को मालूम नहीं। अगर कल SGH का बस भी बंद होगा, सारा प्राइवेट बस हो जाएगा, तो वही सेम रेट हो जाएगा। उनका अपना मर्जी से रेट शुरू हो जाएगा, जो प्लेन का तरफ हो जाएगा। तो इसलिए मेरा जाना लोगों को बीच में, ये जो आप जैसा चैनल हो, जैसा प्रेस हो, उन लोग उसको प्रचार करना है, लोगों को लेके बाहर में जो है लोगों ने इसका खिलाफ में आवाज उठाएगा। इसका कोई जो है जो कोई समाधान होगा, नहीं तो यही कंटिन्यू करेगा और अंडमान का लोग जानवर का तरफ जो रहने पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा मुद्दा आपने पूछा है। जो पावर कट का जो समस्या है, ये अभी से नहीं, ये कुछ सालों से आके बहुत इसमें आके कटौती बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। बहुत सारा हमने आके बहुत सारा जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जितने भी उच्च अधिकारी है, सबसे मिले हैं, सबसे बोले हैं, समस्या को रखे हैं, लेकिन उसका समाधान अब तक का नहीं हुआ। क्योंकि जो हमारे जो शोलबे गांव को देख लीजिए, हमारे जैसे राइटमो पार होने का पूरा एकदम जंगली है। उसके बीच में आके हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसी के बीच से गुजरती है। लेकिन हाल ही में आके बहुत सारा प्रयास के बाद जितने भी जो डेंजर ट्री जो लाइन्स के ऊपर थे, उसको आके ट्रिमिंग करा। ट्रिमिंग करने के बाद आके जो जो पेड़ कटाना था उसको भी कटाया। जो SDM साहब ने उसके लिए ऑर्डर भी करा था। ये सारा काम कंप्लीट हो गया।
फिर भी आके अभी भी आके ट्रिप हो रहा है, पावर कट हो रहा है, लोड सेटिंग हो रहा है। इससे हम लोग आके नाखुश है, जो पब्लिक नाखुश है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। इतने जो एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे पढ़ने के समय 2-2 घंटा 3-3 घंटा पावर कट हो जाता है। अब वहाँ से हम लोग आके फ़ोन कॉल अगर करें तो कोई ठीक रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है कि आके किस वजह से इतना देर से करंट नहीं आ रहा है, उसका ठीक रिस्पॉन्स नहीं है। और कभी आके उनका फ़ोन कभी एंगेज, मतलब आके रिसीवर उठा के रख देते हैं। ये सारा समस्या से हम लोग जो गुजर रहे हैं, गुजरते आ रहे हैं, लेकिन अब तक का कोई इसका समाधान नहीं हुआ। हाल ही में हमारे जितने भी पीआरए हैं, पीआरए विलेजर्स कोई आके जो हमारे सेक्रेटरी पावर से मिला भी है, इस विषय को उनका सामने रखा है। कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाया उस दिन। गए थे हमारे पीआरए लोग, गए थे, जाके रखे थे ये पावर कट को लेके। 3 घंटा 4 घंटा हर दिन में चले जाती है। तो इससे समाधान, इससे छुटकारा लोगों को कब कब मिलेगा? तो मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही है, कहना यही है कि ये समस्या जो लगातार चलते आ रहा है, इसमें एक विराम लगनी चाहिए। इसमें कहते हैं ना कि इसका लोग आके तकलीफ तो उठाते आ रहे हैं, इसका एंड कब है, इसका समाप्त कब होगा? तो इसमें अब तक का हम लोग आके एक अच्छा रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है। जब भी हम लोग बात करते हैं तो उस समय के लिए उन लोग बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद वही किस्सा, वही समस्या, वही लोड सेटिंग 3 घंटा 4 घंटा। फिर कभी कभी बीच में तो कहीं डाली गिर गया बोल देंगे, कहीं ट्रिप हो गया, कहीं फ्यूज उड़ गया। कई तरह का बहानाबाजी इन लोग कर देते हैं, लेकिन उस वक्त इन लोग बच के निकल जाते हैं। लेकिन समस्या हमारा पीआरआई के लिए नहीं है। समस्या तो वो ये सारे जो जितने भी जो हमारे यहाँ पर आइलैंडर है, जो भी है हमारे उस इलाके में जो भी लोग रहते हैं, सभी का समस्या है। सभी के लिए ये समस्या सबका सामने सब फेस करके जा रहे हैं। तो ये इसका समाधान तो होनी चाहिए। तो हमारे जो महामहिम उपराज्यपाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो मुख्य सचिव है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका समाधान जल्दी किया जाए। और हाल ही में कुछ महीने पहले इसमें ज़ोर शोर से प्रशासन भी काम किया, और कुछ हद तक का, कुछ समय तक का ठीक चल रहा था। अचानक क्या हुआ, इसमें फिर से वही पुराना जैसा चल रही थी वही उसी तरह फिर से चलने स्टार्ट हो गया। तो मैं आशा करूँगा कि इस पर भी हमारे प्रशासन चिंता करेगी और लोगों को अच्छा जो सर्विस देने की प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ तक पावर सप्लाई की सवाल है, ये पूरे अंडमान निकोबार में एक समस्या बन चुकी है। हम चाहेंगे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब करोड़ों रुपया बेचता है तो सही जगह में इसको इन्वेस्ट करे, ना कि अनवांटेड स्कीम्स पे जो लगा के कहीं ना कहीं फंड वेस्ट हो रहा है। आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो काफ़ी सारा करोड़ों रुपए काफ़ी सारा प्रोजेक्ट में लगा है, लेकिन आज तक वो जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे कि कम से कम अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फंड देती है, खास करके पावर सेक्टर में इसका सही इस्तेमाल करे। और कहीं ना कहीं पावर सेक्टर जब सीख रहेगा तो ऑटोमेटिक बाकी सारा सिस्टम अच्छा से फ्लो होके चलेगा। और जहाँ तक फ्रारगंज तहसील का सवाल है, काफ़ी पावर हाउस का जो प्रॉब्लम, पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं आने वाले दिनों में भी पिछले जो है हमने देखा कि कुछ पंचायतों ने धरना भी दिया था और सिर्फ एमसीसी हटने का इंतजार कर रहे हैं। तो उसी तरह काफ़ी सारे पंचायतों में इसके ऊपर पे चर्चा चल रही है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक समस्या अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस पावर सेक्टर पे काम करे और जो है पब्लिक को जो सहूलियत मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, क्योंकि करंट रो नहीं रो, करंट बिल बराबर सबको जो है पेमेंट करना पड़ता है। तो उसी तरह पावर का सुविधा दीजिए और आप बिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बिना पावर दिए भी वही बिल लेते हैं तो काफ़ी सारा परेशानी पब्लिक झेल रही है। अब जो है पब्लिक जो है सड़क में उतरने में मजबूर है। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन खास करके पावर सेक्रेटरी इस पे काम करे और जनता को जो है इस पावर सेक्टर के ऊपर में काम करे।